स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस को मेरे ख्याल से आज के बाद 6वां साल चल रहा है। 6 साल पूरे हो चुके हैं, कुल मिलाकर के 7वां साल चल रहा है और 5 परिक्रमा ठाकुर जी की कृपा हुई वो पूरी। जो प्रण मेरा था वो मेरा पूरा हो गया। ये 5 परिक्रमा आज मैं बता रहा हूँ कि आप लोग नहीं थे उस समय की स्थापना हुई थी, लॉकडाउन चल रहा था, केवल 5-6 आदमियों ने ही बैठ करके यहाँ पर जैसा भी हुआ उसके अनुसार लॉकडाउन के अंदर इसकी स्थापना हो गई। और मेरा एक अपना संकल्प था 5 का, तो मेरी 5 परिक्रमा पूरी हो चुकी है। अब चाहे वो करो या ना करो या आप लोगों के ऊपर बात। एक तो पिता मकान को बना देता है, उसमें सारी व्यवस्था कर देता है कि मेरी उस औलाद को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना पाए। उसके बाद में फिर वो औलाद की जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार से बाबा की भी एक यही इस स्थान पर बनी। और मैं तो बार बार इस बात को कहूँगा कि ना जाने मेरा कौन सा पुण्य तो मैं नहीं कहूँगा कि पुण्य में करता ही नहीं। कोई ना कोई पीछे कर्म या पीछे का कोई सत्कर्म कोई ऐसा आया जिसमें मन की जिज्ञासा बनी कि बाबा को यहाँ पर ले जाओ खाटू श्याम से। मेरा जाना हुआ नहीं और मेरी भी एक अपना जिद समझना संकल्प समझना कुछ भी समझ, बस मन में सोते जागते उठते बैठते केवल एक बात ये थी कि पहले बाबा पर यहाँ पर आना। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, जिन दिन को मैंने याद किया वो अपने आप आते चले गए, उसमें देर नहीं लगा। तो मैं ये कहूँगा कि हकीकत में मानो या मत मानो ये तो अपनी एक रूपरेखा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि बाबा साकार रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये आप लोगों से डेकोरेशन होगा कैसे भी, पर जरा सा दुख एक बात का होता है कि कभी कभी हम अपने बाप से ही गद्दारी कर जाते हैं, हम अपने पिता से ही छल कपट कर जाते हैं। और वो छल कपट के अंदर क्या होता है कि हम कभी कभी आपस में ही धोखा खा जाते हैं। जैसे रूपरेखा उस परमात्मा की कृपा से बन गई। और ये भी मेरा एक अपना रुतबा था कि उनके सन्मुख बैठ करके केवल एक यही कहा था कि मैं अकेला हूं। आज मैं आपको उसकी रूपरेखा बता रहा हूं कि मैं अकेला हूं, मैं तेरा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर जैसा मैं पहन रहा हूं वैसा तुमको पहनना पड़ेगा, जैसा मैं खा रहा हूं वैसा तुझे खाना पड़ेगा। मैंने रोज से बात करी थी, मैं हकीकत बता रहा हूं। और वही रूपरेखा के पर वो चले कि चिंता मत करो, जैसा तू करेगा वैसा ही मेरे को कबूल होगा। और ठाकुर जी ने आज तक उसकी लाज रखी और जैसी रूपरेखा बनी वैसे ही वो भी खुश है और मैं भी खुश। आप लोगों का संग साथ रहा, थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ी, आप लोगों के अंदर कुछ जागृति आई बाबा के प्रति, आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसके अंदर हिस्सा लिया। आप लोगों ने मन के अंदर विचारधारा ये बनाई कि गंगा बिहार जैसे क्षेत्र में है और नदी में जय घोष हुआ है। मैं अपनी आंखों की बात बता रहा हूँ कि उससे पहले यहाँ पर ना तो कोई कीर्तन था ना कोई बाबा का नाम था। मैंने तो देखा आज गली गली पूछे पूछे में खाटू श्याम हो रही है, तो ये किसकी कृपा है। मैं कहूँगा कि उसने अपना स्थान इस क्षेत्र में दिया तो वो इसी क्षेत्र में विराजमान है। इसी क्षेत्र में आने के बाद में गली गली पूछे बताओ हो रहा है कि नहीं, कीर्तन सत्संग चल रहा है। डंका तो उसने अपने इस क्षेत्र में बजाया
कुल मिलाकर के बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी हुए, बड़े बड़े हिसाब किताब से सत्संग कीर्तन भी आप लोगों के द्वारा हुआ। और मैंने कोई रूपरेखा नहीं बनाई थी। मैंने पहले बता दिया कि मैं हर चीज से भारी, ना मैं कीर्तन कर पाऊंगा तेरा, ना एकादशी कर पाऊंगा। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो बाबा यहाँ विराजमान हो ना। ये मैं आज बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। मैंने जो एकांत में उनसे बात करी, वो अपनी बात के ऊपर बिल्कुल अटल है। बिखरे हैं तो हम लोग बिखरे। कई बार एक बात की बात आई है कि जब हम इस मार्ग के ऊपर चलते हैं, भागवत के अंदर एक प्रसंग आया था, आप लोगों ने पता नहीं सुना तो नहीं, थोड़ा सा गुनगुना ले। मेरे बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे बाबा से जिसका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। इसको भजन के तौर पर मत सुनना, इसके बोल के ऊपर चलना। और ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कोई आपको गायक बनाता है इसको। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इसकी रचना हुई, जिनकी भागवत रचना भी आई। निंदा चुगली ना उनको सुहाई, निंदा चुगली ना उनको सुहाई, वो तो हर पल साथ निभाए, वो तो हर पल साथ निभाए। ये बात समझ के चलना कि के माध्यम से बातें आई। मैंने जो रूपरेखा यहाँ की देखी, ना तो मैं इस माहौल में जिया, ना मैं रहा। जो माहौल मैंने यहाँ आकर के देखा, उनको मैंने ये कहा था कि मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों ने कहा कि नहीं जी बाबा जब बैठे तो यहाँ कीर्तन होना चाहिए। ये आज एक मंदिरों में हो रहा है या स्कूलों में कीर्तन हो रहे हैं, सब यहाँ से इसी क्लास में निकल निकल कर चले, है ना? क्या करें? आप लोगों को पूछना उनसे, लोगों से क्या कि तुम्हारी पहली क्लास कहाँ चली? गलत तो नहीं है ना? देखने वाले ने देखा भी होगा। जो भी क्लास निकली, पहली क्लास अटेंडेंस यहाँ पर लगी है, हाजिरी यहाँ लगी, और यहाँ के बाद में फिर वो चले। कुल मिलाकर के मैं किसी की कोई बात में बात नहीं कर रहा, अच्छी बात है, घर घर में होना भी चाहिए। आप लोगों के द्वारा ही ये चलन चला था और आप लोगों के द्वारा ये मध्यम गति पे आ गया। और आज की कंडीशन में ये हो गया है कि एकादशी का कीर्तन तकरीबन बंद हो गया है ना? क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है। मैं पुजारी, मंदिर की रूपरेखा बनाना मेरा काम, मंदिर की भोग आरती करना, सफाई करना, आप लोगों का ध्यान करना, ये मेरा काम। पर यहाँ पर आने वाला भक्त की अपने ही योगदान के द्वारा वो कार्य को आप लोग सिद्ध कर सकते हो। मेरी इतनी ताकत नहीं है, ठीक है ना? कुल मिलाकर के जो ये छठी जो ये आपके बारे में इस पर भी विश्राम दे दिया। आप ही समझिए, आप लोगों को बड़ी एकादशी है 17 तारीख की। आप लोगों को भी मालूम है कि कौन कौन चलता था परिक्रमा में, है कोई यहाँ बैठा हुआ? 4-5 जन। कुल मिलाकर के कहने का ये है कि जो ये परिक्रमा साल में निकलती है एक बार, दंडवत परिक्रमा होती है जो गोकलपुरी से चल करके और यहाँ पर आती है। अब के बाद उसमें भी विश्राम दे दिया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है? आप लोगों का संसाधन, आप लोगों की कोई रूपरेखा नहीं। मैंने हमेशा एक बात को कहा है कि परमात्मा को मन और बुद्धि में मत बैठाना। मन और बुद्धि में बैठी हुई चीज कब निकल करके बाहर चली जाए तो कोई पता नहीं। और हम
लोगों ने क्या करा है, खाटू श्याम हो, चाहे वो बांके बिहारी हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी देवता हो, उसको तुमने केवल मन में और बुद्धि में बसाया, और मन बुद्धि में भगवान नहीं रहता। हृदय में यदि होता तो आगे चल करके इतनी बात, ये कई बार हो चुकी है बात, किसी ने भी होकर के आगे ये नहीं कहा कि ये रूपरेखा जो बंद हो रही है ये चलनी चाहिए, किसी ने भी आकर के नहीं कहा, ठीक है ना। तो उन चीजों को देखते हुए हम क्या करेंगे, अकेले के बस में तो आप अपना बेटा बेटी का ब्याह नहीं कर सकते, ये तो कीर्तन की बात हो, कर लोगे आप अकेले में। हाँ, एक उससे होता है, बेटी को पकड़ के ले जाओ या बेटे को पकड़ के ले जाओ, कोर्ट मैरिज करा दो, अकेले कर जाओ, उसके लिए भी परिवार जोड़ना पड़ता है, उसके लिए भी तुमको रूपरेखा बनानी पड़ती है। एक आदमी को बैठाना पड़ता गेट के ऊपर, कापी और पेन लेकर कितना लिखते रहना, क्योंकि योगदान सबका है, चाहे बेटा का ब्याह हो, चाहे आपका बेटी का, आपको चाहिए ना। और बोलो, बिना योगदान के होता है क्या? जब बिना योगदान के तुम अपना विवाह नहीं कर पाते, अपने बच्चों का रिश्ता नहीं कर पाते, अपने उस घर परिवार को नहीं चला पाते, तो बिना सहयोग के ये कीर्तन सत्संग, ये बाबा का नाम कैसे चले? आ रही है समझ? बुरा मत मानना भाई, मेरे को पैसे का लालच नहीं, आप लोग अपना पैसा अपने पास रखना। ये मैं केवल एक बात के लिए कह रहा हूं कि क्यों तो हम किसी चीज को अगर आगे चलकर इसकी शुरुआत कर देंगे और क्यों उसको एकदम से स्टॉप कर देते हो, तो वो रिश्ता कभी नहीं होता। नहीं, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, आप करके देखो अपने घर में, ये तो मंदिर की बात है, ये तो केवल एक मंदिर की बात है। आप अपने घर परिवार में करो, एक बुजुर्ग को या एक अपने से बड़े को तुम रोज राम राम कर देना, 2 दिन नहीं करो, वो फटेगा कि नहीं? क्या बात है भाई, अब तो राम राम छोड़ दी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं ना, और आपके पास क्या जवाब होगा? कुछ भूल गए कि जरा सा, हाँ आप करने के आगे हो जाएगा, ये बार होता टेंशन कितने दिन रहती है? आधा घंटा या पूरी कहानी में टेंशन नहीं, मेरे को नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है, वो बड़ा कृपाल है, गलत तो नहीं है। जिसके दरवाजे पर आप लोग बैठे हो, ये बहुत दयालु है, ये हमेशा टेंशन नहीं देता, टेंशन आपके खुद की पाली हो कि ये कैसे होगा। कोई भी रूपरेखा बनानी पड़ती है, ठाकुर जी को ब्रह्मा जी का संग साथ लेना पड़ा कि ब्रह्मा मेरे बस की अकेले के बस नहीं, कि तुम्हारे को इस सृष्टि को बनाने में मेरा सहयोग करना पड़ेगा। जब वो ब्रह्मा से अपने काम के लिए सहयोग ले सकता है, तो ये मंदिर के अंदर क्यों नहीं सहयोग ले सकता? गलत तो नहीं है भाई, गलत लगे तो बता दी। उसका ना तो मेरे को आपका 1 रुपया चाहिए, आपकी व्यवस्था है, आप अगर उसको चलाना चाहते हो तो उसको विधि पूर्वक चलाओ, आगे भगवान कृपा करेगा, है ना? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहानी और रूपरेखा दी क्या कि एक व्यक्ति ने जाकर के बाहर एक हल्ला मचा दिया कि मंदिर खराब, आप लोग कच्चे कान के हो, आप लोगों ने उस चीज को मान लिया, ठीक है ना? और जो ये कच्चे कान वाला खेल होता है ना, तो अपने घर को पाल सकता, ना अपनी औलाद को पाल सकता, ना घर उसको सही तरीके से उसका पालन कर सकता। किसी ने कह दिया नहीं मंदिर खराब है, मंदिर का पुजारी भी खराब, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग समझ के चले, आपके पास में औलाद और औलाद को तुमने मारा पीटा कर दिया या उससे को बोलचाल छोड़ दिया, तो वो औलाद कम से कम इतना तो कह सकती है कि भाई मेरी वजह क्या है? गलती है तो उसको बताओ। ऐसे ही मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यदि मेरे में कोई बुराई है तो उसको रूबरू आकर के क्यों नहीं कहते? मैंने बहुत कुछ नहीं कहा, ये मत सोचना कि मैं पब्लिक इकट्ठी करने के लिए कह रहा हूं। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि बाबा छठौती करता है। जब तुम अपने घर में किसी फालतू व्यक्ति को नहीं बैठाना चाहते तो वो कैसे बैठाए? और हम लोग कारण मर जाते हैं, नहीं देखो हमने छोड़ दिया,
बात याद रखना, एक जगह टिककर नहीं चल पाएगा कोई भी। आजमा करके देखो, अगर वो रूपरेखा कहीं पर भी गलत है तो उस रूपरेखा को आप सुधारते क्यों? ये पुजारी को पकड़ो, पंडित को पकड़ो, जो यहाँ का व्यवस्था कर रहा है, मैं ही हूं। उस पंडित को आपको बोलने का हक है कि भाई तुम्हारे से गलती हुई है, ठीक है, पर एक बात समझ के चलना, गलती होगी तो 50 बार मत्था टेकूंगा और तुम्हारे चरणों में, ये भी नहीं जमीन में, तुम्हारे पैरों में। और गलती नहीं होगी तो ये बाबा जो बैठा है ना, बाप तुम्हारा, ये 50 बार तुम्हारे को पिटवा दे। राजा बलि की कथा सुनी है ना आप लोगों ने? राजा बलि की कथा में केवल एक ज्ञान हमको मिल रहा है, वो क्या? कि कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है। धर्म का मार्ग क्या? कोई मंदिर जा रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई गरीब को भोजन दे रहा है या किसी की मदद कर रहा है, उसको यदि आप बीच में रोकते हो तो परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि उसके जैसा घोर नरकवासी कोई नहीं। संसार एक उनके गुरु थे, कौन था? तो क्या नाम था गुरु का? उसकी दोनों ही आंखें तोड़ दी, ना तो कुत्ते की आंखें होंगी और ना तो किसी को रोकेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने मन से विचार कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यही तो कर रहे हैं कि किसी को धर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसको धर्म के आगे आकर के हमने उसको रोक दिया। तो यही समझ के चलना कि वो देखने वाला देख रहा है, आगे का मामला बहुत खराब हो जाएगा। शुक्राचार्य जैसा गुरु नहीं बचा, हमारी तो तुम्हारी वक्त क्या दादी तो दे रहा था, राजा बलि दादी तो दे रहा था। अगर दे देता तो क्या होता? बोले इसको मत दियो, हराम है, तेरा रूप चले जाएगा। और मेरे साथ क्या कहानी हो रही है? मां बचाना पंडित क्यों माफ करता है, प्रसाद मुझे देख के देता है, जाके बदल लो, होता है कि नहीं होता? बोलो। और ये मत सोचना कि मैं किसी से सुनता हूं, ये भी बात पक्की है। मैं यकीन का जमाना में अपने बाबा को सब खाते कह रहा हूं, मुझे सब कुछ बता रहा। मैं किसी की, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी घर जाकर दोपहर बात करूंगी, मेरे भाई को बात करूंगी, मेरे को डर नहीं, पर मेरे को पूरी मेरी वार्तालाप होनी है। लाइव टेलीकास्ट मेरा पूरा चलता है, आप उसको बात को मत करो। अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं चलता तो आप लोग जितने भी बैठे हो, मेरे को तो नहीं लगता कि बाबा ने किसी दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं कर। अरे किसी को अठन्नी दी होगी तो किसी को चवन्नी दी हो, दिया जरूर, दिया जरूर। कुल मिलाकर के जिस दिन ये चीज हमारे भीतर से निकल, मैं अक्सर कह देता हूँ कभी बात को कि व्रत रखो, कोई बुराई नहीं है, व्रत रखो। भूखा रहने का मतलब व्रत नहीं है आप लोग खाना नहीं खाते, मेरा व्रत बोलते हो ना, भूखे मत रहो, रोटी पानी खा करके। मैं तो यहाँ पर चाय पानी पी करके सुबह की आरती करता, मैं उल्टा कर दिया क्या? आप लोग तो फिर भी परे से चलते नहीं कि मैं नहाया नहीं, मंदिर में नहीं आता। आप लोग तो कहते हो जी मैं मंदिर में जब भी पूजा कर लेता हूँ, जब भी पानी पीता हूँ। मैं तो सबको ये हमारी पूजा बैठी ये किरण भी बैठी है, ये अम्मा भी बैठी है, सारे बैठे, ये स्टाफ का ये स्वागत। कुल मिलाकर के इनको मैंने पहले क्या कहा है ये खुद ही बता देना, बाद में आरती भोग लगेगा, पहले अपना भोग लगेगा। बता दो होता है कि नहीं होता है? और अपना भोग लगने के बाद फिर उनको भोग दे, तो ये अपराध की श्रेणी है ना, है? अपराध है ना। प्रभु में अपराध क्यों कर रहा हूं भाई? ये भी तो देखा जाए ना, वो अपराध की श्रेणी है। और उसके बाद में फिर मैं आरती कर रहा हूं, और ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ते नहीं, केवल एक अंधी चाल पर चलते, इसको कहते हैं अंधी भक्ति। उन्होंने कहा है कि सब कुछ करने से के बाद निष्प्राम होकर के तब तुम मेरे पास में आसन लगा के बैठो, तुम्हारा मन लगे, नींद नहीं आए, क्योंकि जिन जो काम करना था वो तुम काम कर चुके। आप लोग कहते हो बिना भोजन के भजन नहीं होता।
आप करके देखो। व्रत करने का मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहो। व्रत का मतलब केवल एक यही है कि आप 2 एकादशी आती है, इन 2 एकादशी के अंदर रोटी खाना पक्की बात, कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी गारंटी है। 2 एकादशी आती है, इन 2 एकादशियों में पहली एकादशी है ना, पहली एकादशी किसकी होती है? अंधेरे पक्ष की, और दूसरी बड़ी कौन सी होती है? पूर्णिमा, है ना। 2 एकादशी है, आप करके देख लेना, फायदा हो तो करते रहना, और नहीं फायदा हो तो त्याग दे, क्योंकि वो काम तुमसे होगा। रोटी छोड़ सकते हो, बुराई नहीं छोड़ सकते। एक एकादशी में सुबह ठाकुर जी के चरणों में संकल्प लेना कि हे प्रभु मेरा व्रत है आज कि मैं किसी का दिल नहीं दुखा। ले सकते हो आप? नहीं ले पाओगे। मैं दुर्गापुरी के अंदर, मुझे याद है आज, दुर्गापुरी में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मना रहे थे, और उसमें सर्वोसर्वा उन्होंने मेरे को ही बना रखा। जैसे आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत मेरे प्रति इज्जत भाव होगा, और वो तो कतई निपट लिया। तो पंडित ने कहा कुल मिलाकर के माजरा रूपरेखा कुछ बना रखी, और वो मेरी बात तो मानते भी। और यहाँ तो आपकी संख्या कुछ भी नहीं है, वहां कम से कम जब चला था मैं वहां तो 1000 आदमी छोड़ के आया, और पूरे कीर्तन के अंदर सभी बैठते थे। ये नहीं कि वहां पैर धरने को जगह नहीं, स्क्रीन लगानी पड़ती था। उसमें मैंने एक शब्द कहा था कि आज गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि बहुत से लोग बात वहां पे, मैं इस लायक तो था नहीं, फिर भी उसके मान सम्मान बहुत था। आज गुरु पूर्णिमा है, इसी गुरु पूर्णिमा में तुम्हारा गुरु दक्षिणा मांग रहा है, दोगे क्या? ये भागवत में भी कई बार मैंने व्यासपीठ से कहा है। आप लोगों के चेहरे उतर गए। क्यों उतर गए? ये दक्षिण का नाम सुनकर के बड़े बड़े दिक्कत नीचे आता है। आपका बेटा 10 रुपए मांगता है और उसको 100 का नोट निकाल के दे तो जा, वो करते हो क्या नहीं है? और जिसको तुम्हारे जिस बेटे को जिसने बनाया उसके लिए क्या हुआ उसके लिए? अरे जिसने उस बेटे को दिया उसके लिए क्या सोचा? दक्षिणा दी, हाँ सबने हाथ खड़े कर दिया, हाँ जी दक्षिणा दी। दोगे पक्की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, मना मत करना। बोले नहीं करेंगे, हाथ दोनों खड़े करके कहा है कि जाओ तुम पहले किसी से जिनसे तुम्हारी बोलचाल बन रही है, तुम उससे बोलचाल चालू कर दो। सबके हाथ नीचे हो गए। सबके हाथ नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि मैं व्रत कर सकता हूं। ये एमसी भी ट्रिप क्यों मारती है? मैं आपकी यात्रा कर सकता हूं, होने दो, यात्रा कर सकता हूं, तुम्हारी परिक्रमा लगा सकता हूं, पर बुराई नहीं त्यागूंगा। मैं किसी को कटु वचन बोले बिना नहीं रह पाऊंगा। बोले ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इसको तुमने कितनी एकादशी किसी के तो उद्यापन भी पूरे हो गए। पूरी एकादशी साल भर की तुमने करी, उसमें तुम्हारा फायदा क्या हुआ? बोलो। आज मैं आप लोगों से पूछूं, ये प्रश्न का उत्तर है। आप लोग मंदिर आते हो, आप लोग कीर्तन करते हो, आप लोग कहीं कहीं यात्राएं करते हो, आप लोग एकादशी का व्रत करते हो, सब कुछ करते हो, तुमको कोई फर्क मिला है क्या? क्या मिला? पैसा मिला? शांति तो नहीं मिली अभी। शांति को तो भूल जाओ। शांति जिसको मिलती है ना, बड़ा उसका रूप रंगिया निकल रहा, जिसको शांति में जीता है उसकी रूपरेखा ही अलग बनता है। कुछ मिला है किसी को? मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग बुरा मान जाओ। मैं जब इस लाइन में नहीं था, मैं सही बताऊं, मैं अपने कारोबार में था, और मेरे को पिताजी ने बहुत कहा कि तू ये हनुमान चालीसा पढ़, रामायण पढ़। मेरे को सुना, मैं नहीं पढ़ा। मेरे को इस लाइन से बहुत ही
कोसों दूर। और उस समय में सब्जी भी अच्छी खाता था, रोटी भी अच्छी आती थी, और फर्स्ट क्लास अपना रहन सहन था। मेरे कपड़ों की किरीच नहीं बिगड़ती, खूब बढ़िया बेहतरीन तरीके की मेरी जिंदगी। और उसके बाद में जब मैं यहाँ आया तो एक सब्जी कम हो गई, अब तो कुछ मिल गया तो राम वाले, नहीं मिला तो फर्क हो ही गया। कुल मिलाकर के जो रोटी मेरे को यहाँ आने से पहले भी मिल रही थी और यहाँ आने के बाद भी मिल रही है कि नहीं? आप यहाँ 4 दिन या 10 दिन मंदिर नहीं आओगे, क्या रोटी नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? आप अगर 10 दिन यहाँ पर पूजा पाठ नहीं करोगे, क्या रोटी बंद कर देगा? मिलेगी। वो कैदी है जो जेल में बैठा हुआ है, वो कर रहा है क्या कुछ? दोनों टाइम को रोटी पानी मिलती है, क्या वो गलत कीर्तन कर रहा है? तो ख्वार कोठरी के अंदर भी भोजन पहुंचा रहा है। आप लोग कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो वैसा का वैसा ही, और सब कुछ करोगे तो भी वैसा का वैसा। तो इस समय जब कोई रूपरेखा हमारी पहले थी और कोई रूपरेखा आज भी है, तो क्या फायदा इस रास्ते पे चलने में? बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अरे पीछे तो बता दो। अभी बाहर निकलते कभी हम कहते हो यहाँ लिए हमारे को भटका रहा है कैसा? आप लोग कभी सत्संग में बैठो, बहुत कड़वी बात है, क्योंकि सत्संग हमेशा कड़वा चलता है। अगर मीठा होगा तो दुनिया गुरु बना करके बैठ जाती। शिवाजी एक ही था, हजारों शिष्यों में एक ही शिवाजी खड़ा निकल गया है। गुरु ने पूछ लिया कितने दिन हो गए आते आते, क्या मिला? बोला महाराज मेरे को ऐसा मिला कि ये खजाने की चाबी रखो। ये शिवाजी के बोल थे, छत्रपति शिवाजी। जब कौन थे इनके गुरु? बता, तुम्हें कितना नहीं मालूम? समर्थ रामदास। और समर्थ रामदास को शिवाजी महाराज ने अपने तिजोरी की चाबी सौंपी और एक ही बात कहा कि गुरुजी घाटा होगा तो तुम्हारा, नफा होगा तो तुम्हारा। मैं बिल्कुल निपरा। आप लोग शिवाजी तो नहीं बन पाओगे, है ना? आप लोग कुछ भी नहीं बन पाओगे। वो मीराबाई किया, तुकाराम नाम ने हमको तो बन नहीं पाए। कुल मिलाकर के उसके नक्शे कदम के ऊपर थोड़ा बहुत हम अपनी विचारधारा तो चेंज कर सकते हैं। अपनी औलाद कितनी भी दिक्कत हो तो सुनती नहीं है, तो विचारधारा अपनी बदलोगे कि औलाद की बदलोगे? खुद को बदलना पड़ेगा या औलाद को बदलोगे? जब औलाद को ब्याह कर दोगे, मैं तो कह देता हूं हंसी हूं मैं कि जब बेटे को पड़ोसी बनाना तो शादी करो, पड़ोसी बन जाएगा। वो तो बना है पक्का। तो उसमें जब वो नहीं मान रहा कोई चीज का, तो खुद बदलोगे क्या उसको बदलने की कोशिश करोगे? अगर तुमने उसको बदलने की कोशिश करी तो ये समझ के चलना कि सड़क पर गली गली पूछे पूछे कर ये माँ बाप पिटेंगे, बाकी कुछ नहीं। ये भागवत जी कह रही है इस बात को। जो आप लोग इतना बड़ा ग्रंथ खुलवा रहे थे उसमें से कुछ लेकर के जाओ। उन्होंने क्या कहा कि आने वाला जो संतान होगी ना, आत्मदेव की कथा में उन्होंने क्या कहा, समझाने की कोशिश करी है ना, चलेगा संतान को लेकर। बोले दीपक को जलाएगा कम से कम मेरे मरने के बाद, चराग को जलेगा घर में, कम से कम रोशनी तो रहेगी। तो उन्होंने क्या कहा, बोला आगे समय ऐसा आ रहा है, माँ बाप का चिराग संतान बुझा जरूर नहीं जलाएगी। कितने समझा? बदलना हमको पड़ेगा। आज जिनके लिए हम अपने आप को नहीं बदल रहे, एक समय ऐसा आएगा वो ऐसे मोड़ के परम को लाके खड़ा कर देगा कि हमको खुद को ही बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना। और तो घर में महाभारत शुरू है। अरे एक तो लाइट बंद कर दो। तो ये जो बात इतनी देर की हुई है, अब सब उब भी रहे, अपने अपने घर भी जाओगे तुम। बहुत देर बकवासबाजी कर ली तुमने, अब बंद हो जा। बहुत देर होगी, क्योंकि ये चीजें ना ज्यादा सुनी भी नहीं जाती। हाँ कोई डांस वांस हो, जरा सा ताली बज रही हो, ढोलक तगड़ी बज रही हो, तो उसमें मन भी लगे। अब ये बेफालतू की बातें, ये तो हमारे साथ में है। कुल मिलाकर के ये जो एकादशी है जो अब आ रही, इस एकादशी के अंदर बाबा का जन्म उत्सव है।
ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि पहली एकादशी है जो इनके जन्म की है, उसके ऊपर आप लोगों की तरफ से कोई भी अंगूठा तक नहीं। अपने बेटे का जन्मदिन होता है ना, सीधा कराट ले जाता हूँ, एक से एक बढ़िया केक लेके आओ। करते हो कि नहीं है? यानी कि बाबा तू कुछ दे तो हम कर दें, नहीं तो भाड़ में जाओ तू और ऊपर से जाए तेरा परिवार। होता है ना। और ये भी मत सोचना बाबा ने दिया नहीं, बाबा ने दिया सबको है, दिया सबको है। बस फर्क इतना है किसी को 10 रुपए दिए तो किसी को 2 रुपए दिया, सबको है, खाली यहाँ कोई नहीं है। अगर गरीब आदमी आकर के, मैं तो यहाँ पर एक चीज देखी है, कई आदमी आए यहाँ पंडित जी गरीब लड़की की शादी है, देख लो कुछ कम कर दो, ठीक है भाई जो तेरी इच्छा कर दी। और वो ही गरीब, जब मैंने उसका शादी देखी है आंखें फट गई यहाँ बैठने वालों की। बोलो क्या अमीर करेगा जो गरीब कर गया? कहने को आप लोग कुछ भी कहो, पर प्रभु ने कोई घर खाली नहीं छोड़ा, व्यवस्था सबकी बनाई। एक भागवत में एक वो कथा सुनते हो ना, भगवान की बच्चों की बाल लीला। भगवान ने क्या कहा? बोले एक खेल खेलते हैं क्या? बोले मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांधू और मैं तुमको ढूंढू। तो बच्चे खेलते हैं ना, चोर छुपाए, छुपन छुपाई, धप्पा बप्पा जो बोलते हैं। तो ऐसे भगवान खेल रहे थे। तो भगवान ने क्या करा? बोले चलो मैं ही पहले पट्टी बांधू, और जितने भी ग्वाल बांधते सब छुप गए। और कन्हैया ने क्या करा? बोले एक एक को पकड़ पकड़ के एक पेड़ के नीचे लिया। अब उन्होंने कहा कि इतनों को मैंने पकड़ा, ध्यान देना की बात, इतनों को मैंने अकेले में पकड़ा है, अब तुम सारे आंखों पे पट्टी बांध लो, अब तुम सब मिलकर के मेरे को टटोलो, मैं कहा हूं। आ रही है समझ में? कुछ तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं है क्या आई? भगवान जी तो सबको ढूंढ पाते हैं। हाँ, मैं दीपक को नहीं ढूंढ पाई, सच बात है। मैंने दीपक के बाप को ढूंढ लिया, पर मैं दीपक को नहीं ढूंढ पाई। उनकी इतनी आंखें, यही तो बात। दीपक में कुल मिलाकर देखिए, उनका कहने का मतलब यही है कि मैंने तुम सबको इकट्ठा करा, ढूंढ ढूंढ कर यहाँ बैठा लिया। अब तुम्हारी भी तो ताकत देखो कि तुम इतने सारे इकट्ठे होकर के मेरे को ढूंढ लो। कोई ढूंढ पाया उसे? एकादशी का व्रत है, बस शाम के समय खूब दही खाओ और खूब पूरियां खाओ, तुम्हारी तो दिवाली बनती है, एकादशी का। कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्था है, बात वहीं आकर के पूरी कर दूंगा कि जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी को यदि मंदिर की तरफ से अब की बार कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, मंदिर के अंदर बिल्कुल भी व्यवस्था रही नहीं कुछ, ठीक है ना। आप लोगों का 10 रुपया आता है मंदिर में, तो उसी की दूध की थैली आती है और उसी से चाय होती है। आगे समझ में आना, खुली बातें कह रहा हूं भाई, मैं अपने जेब से तो लाऊंगा नहीं, मेरे को तनख्वाह मिलती नहीं है। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, पक्की बात है, मैं फ्री सेवा कर रहा हूं। अगर मैं किसी की नौकरी करता तो कम से कम मैं 10-15 हजार रुपए लेके आता। तो आप लोगों की व्यवस्था है, आप लोग जैसे मर्जी चलाना। कुल मिलाकर के जो एकादशी का जो हमारी परिक्रमा होती है, अब की बार जरा डामाडोल है ना, और उसके अंदर आप लोगों की अगर कोई व्यवस्था हो तो आप करना, जिम्मेदारी आपकी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप लोग दोगे प्रसाद चढ़ाने को कि पंडित जी भोग लगा दो, तो मैं लगा दूंगा, और नहीं तो मेरी तरफ से तो चले रखे हैं, बाबा खा भी और मैं भी खा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के जो 17 तारीख को आपका विचार बनता है कि हाँ जी हम परिक्रमा लगाएंगे, तो कल आप अपनी विचारधारा बना करके, क्योंकि हर काम पैसे से होता है, बिना पैसे के यहाँ पर कोई पूछने भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो यदि आप लोगों की व्यवस्था बनती हो तो मेरे को आप कल शाम तक बता देना, और उसके बाद में जो है व्यवस्था को फिर मैं अपने और हिसाब से चलाऊंगा। ज्यादा करेंगे मैं 5 भजन बोल करके खड़ा करूंगा, मैंने अपना नियम पूरा कर दिया। सही है? किसी को बुरा लगा हो तो भैया यही छोड़ देंगे बुराई को, और अच्छाई अपने घर में ले जाना, ठीक है ना। अच्छाई अपने घर में ले जाना और बुराई को यही छोड़ जाना। जय श्री राम।
मंदिर तो सहयोग से ही चलते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में सहयोग से ही होता है सब कुछ। बिना सहयोग के मंदिर ही क्या रहेगा। बड़ी बड़ी चीजें चलती हैं सहयोग से।